नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमारी मिश्रा। इसके पहले मैंने कई वीडियो में आपको गीता के मुख्य श्लोक गेय पदों में सुनाए थे और अब ये है आज उसका शेष भाग जो बचा हुआ है वो भी सुनाने की कोशिश कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो सत्य नहीं उसका अभाव, पर सत्य पूर्ण ही रहता है। ज्ञानी दोनों को समझ सदा, दृढ़ भाव हृदय में रखता है। जो इंद्रिय अधीन कर रमण करे, विषयों में नहीं लिपटता है। जो इंद्रिय अधीन कर रमण करे, विषयों में नहीं लिपटता है। वह धीर पुरुष निर्भय फिरता, और मुक्ति का अधिकारी है। वह धीर पुरुष निर्भय फिरता, और मुक्ति का अधिकारी है। ज्यों वस्त्र पुरातन त्यागी पुरुष, नौ वस्त्र ग्रहण कर लेता है। दोस्तों, मैं इसमें एक शब्द आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें लिखा हुआ है कि ज्यों वस्त्र पुरातन त्यागी पुरुष। अब ये पुरुष शब्द जो आया है, भगवान की निगाह में यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं है। यहाँ पे सब उसी की संतान है। इसलिए यह पुरुष शब्द पर आप ध्यान मत दीजिएगा कि केवल पुरुष के लिए कहा है उन्होंने। ये परमात्मा के लिए स्त्री पुरुष दोनों मिला करके एक बने हैं, क्योंकि ये सृष्टि का संचार ही केवल पुरुष और केवल स्त्री से नहीं, स्त्री पुरुष दोनों एक हैं और एक से ही, दोनों एक से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है। ज्यों वस्त्र पुरातन त्यागी पुरुष, नौ वस्त्र ग्रहण कर लेता है। वैसे काया को त्याग सदा, यह जीव देह अपनाता है। वैसे काया को त्याग सदा, यह जीव देह अपनाता है। जो महापुरुष कहते सुनते, वह आत्मज्ञान अलौकिक है। जो महापुरुष कहते सुनते, वह आत्मज्ञान अलौकिक है। हर शब्द चमत्कृत करता है, कुछ सुनकर नहीं समझता है। हर शब्द चमत्कृत करता है, कुछ सुनकर नहीं समझता है। निष्काम कर्म है दोष रहित, फल भोग सदा मिट जाता है। अगर अर्जुन इसको निष्काम भाव से, यह नहीं कि आजकल संसार में एक लोटा जल मंदिर में या भगवान के ऊपर कोई डालता है तो इतनी सारी मनोकामनाओं को उनके सामने रखता है। भगवान भी हंसते हैं कि जब मुझे इतना दे करके तुमसे इतना लेना है
तो मैं तुमको क्यों इतना दे दूं? भगवान को भी रिश्वत देने की कोशिश करता है। इतना ध्यान में हमेशा रखना चाहिए कि प्रभु को किसी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। वो तो यह कहते हैं कि जितनी भी देर तुम मेरा स्मरण करो, केवल मेरा स्मरण करो, मुझे अपने ध्यान में लाओ। और यह चीज संभव तब होगी जब किसी को सतगुरु मिला होगा। सतगुरु, गुरु नहीं, सतगुरु। क्योंकि यह अनुभव का शब्द है। मुझे हमारे सतगुरु भगवान ना मिले होते तो आज मैं भी इस संसार में ऐसे भटकती रहती। निष्काम कर्म है दोष रहित, फल भोग सदा मिट जाता है। जो समझ आचरण करता है वह सहज मुक्ति पा जाता है। जो समझ आचरण करता है वह सहज मुक्ति पा जाता है। जो कर्म भोग की इच्छा से सुनते करते और कहते हैं, जो कर्म भोग की इच्छा से सुनते करते और कहते हैं, उन वचनों से हो भ्रमित सदा जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं। उन वचनों से हो भ्रमित सदा जो स्वर्ग की इच्छा करते हैं। वही इस परायण हुए नहीं। हे अर्जुन, उनकी क्या गति होती है? वही इस परायण हुए नहीं, भव सिंधु में गोता खाते हैं। वही इस परायण हुए नहीं, भव सिंधु में गोता खाते हैं। हे अर्जुन, उनको मूर्ख जानो, वह दुर्लभ जन्म गवाते हैं। हे अर्जुन, उनको मूर्ख जानो, वह दुर्लभ जन्म गवाते हैं। ये मुख्य श्लोक जो हमारे सद्गुरु भगवान गे पदों में लिख करके दिया है, आज आपके सन्मुख मैंने उसको सुनाया। और मेरे ऊपर तो मेरे प्रभु ने अपार कृपा करके, परम कृपा करके सब कुछ दे दिया। नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप भी इसको बार बार सुने और हर शब्द पर ध्यान दें और सुन करके मुझे कमेंट ज़रूर करें। और मैं यही आशा करती हूँ कि अगर आपके अंदर सुन करके ऐसा भाव आ गया तो अभी हमारी गुरु माता हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। क्योंकि हमारे सद्गुरु भगवान तो अपना शरीर त्याग चुके हैं, लेकिन हमारी गुरु माता अभी भी आज भी हैं और उद्धार हो सकता है। नमस्कार।